औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। होप होम्योपैथिक एकेडमिया, होप यूट्यूब चैनल, होप होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर बाबर अमीन फैसलाबाद की जानिब से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होप एकेडमिया की तरफ से होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं बल्कि आम पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश आम पब्लिक में होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए, उनमें होम्योपैथिक के हवाले से शऊर बेदार करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इन्हीं प्रोग्राम में एक सिलसिला हमारा चल रहा है ट्रायोज़ के ऊपर, यानी हमारे लीजेंड होम्योपैथ डॉक्टर्स ने कुछ ट्रायोज़, कुछ मेडिसिन, तीन मेडिसिन के ग्रुप्स जो हैं वो बताए हैं, जो मुख्तलिफ़ अमराज में बहुत शानदार नताइज देते हैं। उन्हीं के हवाले से एक प्रोग्राम हम पहले पेश कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ट्रायल्स विद इंट्रोड्यूसर्स, यानी हम आपको ट्रायल्स बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि इन ट्रायल्स को हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं। तो आए आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो अस्थमैटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, और अस्थमैटिक कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से जो ट्रायो हमारे सामने आती है, बहुत कामयाब, प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। ये ट्रायो E.B. नैश ने जो है वो अपने लिटरेचर में बयान की है और उसी हवाले से इसको हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अस्थमैटिक कॉम्प्लिकेशंस में 3 मेडिसिन की ट्रायो जो है वो डॉक्टर E.B. नैश ने बयान की हैं। इसमें आर्सेनिक एल्बम आ जाती है, एपिकॉक आ जाती है और नेट्रम सल्फ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि अस्थमैटिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इन मेडिसिन को किस तरतीब में, किस तरह और किन अलामत के जो है वो तहत हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आर्सेनिक एल्बम आ जाती है, जो कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से हासिल की जाती है, इसका सोर्स जो है। और इसमें जो आम सिम्टम पाए जाते हैं अस्थमैटिक कंडीशन में, यानी अगर ये अलामत पाई जाती हों अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर, तो आप आर्सेनिक एल्बम को ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हैं। इसमें मरीज़ के लिए लेटना मुश्किल होता है, बैठना पड़ता है, लेटता है तो उसकी तकलीफ़ात जो हैं बढ़ जाती हैं, तंगी तनफ़्फ़ुस जो है वो बढ़ जाता है, फियर्स, सफोकेशन, सांस घुटने का खौफ उसमें पाया जाता है। अस्थमैटिक वर्स मिडनाइट और दरमियानी शब जो है अस्थमैटिक जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है, यानी दमा का दौरा जो है अक्सर आधी रात को आता हो और खांसी जो है वो आधी रात को बढ़ जाती हो, और कमर के बल लेटने से खांसी में, सांस की तंगी में इजाफा हो जाता हो, खांसी खुश्क आती हो और यूं महसूस होता हो जैसे सल्फ़र के फ्यूम्स जो हैं वो इनहेल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आर्सेनिक एल्बम जो है वो आप दे सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। और इसके साथ अगर पेशेंट को जो है गूंद गूंद पानी की तलब होती हो, वो पानी इतना पीता हो कि उसके होंठ तर हो जाते हों, तो आर्सेनिक एल्बम यकीनी दवा जो है वो बन जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एपिकॉक आ जाती है। एपिकॉक रूट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें मुसलसल छाती में खिंचाव जो है वो महसूस होता है, अस्थमैटिक कंडीशन होती है, और ऐसे पेशेंट जिनमें सालाना दमे का दौरा पड़ता है, यानी हर साल दमे का दौरा जो पड़ता हो, वहाँ पर एपिकॉक जो है वो एक प्रोमिनेंट मेडिसिन के तौर पर सामने आती है। इसी तरह
ब्रीदिंग जो है वो छोटी छोटी यानी सांस छोटा छोटा आए, मुश्किल आए, खांसी जो है वो मुसलसल हो, बहुत ज़्यादा शदीद खांसी हो और उसके साथ सांस में तंगी महसूस हो, मतली हो रही हो, कै का जो है वो माहौल बन रहा हो, तो एपिकॉक जो है वो शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। इसके बाद एक और दवा हमारे पास है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ बहुत बड़ी दवा है, अस्थमा के हवाले से सल्फेट ऑफ सोडियम से हासिल की जाती है और इसमें खांसी के दौरान जो है वो मरीज़ अपनी छाती को पकड़े, खांसी हो जिसके साथ रोपी किस्म का ग्रीनिश बलगम जो है वो खारिज हो। बच्चों के अस्थमा में नेट्रम सल्फ शानदार काम करती है और तकलीफ़ दे साइड को सहारा देना पड़े, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है नेट्रम सल्फ की। इसी तरह सीने के निचले हिस्से में ख़ास तौर पर बाईं जानब जो है वो पेन होती हो, खांसी आती हो, बलगम सब्ज़ रंग की निकलती हो, तो आप नेट्रम सल्फ को जो है वो बहुत कारआमद पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ कि जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट हैं, दमे के मरीज़ हैं, आपके पास आते हैं, क्लिनिक पे आते हैं और उस वक़्त अगर उनको अटैक हुआ हो, वो तंगियत नफ़स महसूस कर रहे हों, वो बाहर से चल के आप तक पहुँचे हैं, तो उनका सांस जो है वो साथ नहीं दे रहा, फूला हुआ है, तो ऐसे में अगर आप फौरी तौर पर नेट्रम सल्फ 200 के चंद कतरे उनकी ज़ुबान पर टपका दें तो मरीज़ विदिन सेकंड्स जो है वो रिलीफ महसूस करेगा, उसकी जान में जान आ जाएगी, उसकी जो तंगी तनफ़्फ़ुस है वो फौरी तौर पर दूर हो जाएगा। यहाँ पर एक और टिप जो मैं ट्रायो यूज़ करता हूँ, इस ट्रायो के अलावा वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि अभी हम जो ट्रायोज आपकी खिदमत में पेश करें वो हैं जो होम्योपैथीजेंट्स ने बयान की हैं। इसके साथ एक ट्रायो मैं भी बताता जाता हूँ आपको, जो कि दमा के मरीज़ों के लिए आब हयात के तौर पर काम करती है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। इससे पहले कि मैं वो ट्रायो बताऊँ, ये रिवाइज़ करा देना या दहानी कराना बहुत ज़रूरी है कि ट्रायो के अंदर जो दवा पहले बयान की गई है आप वो देंगे। अगर उसके नताइज जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते, फिर हम अगली दवा पे जाएंगे, फिर उसके अगली मेडिसिन पे जाएंगे। अगर एक दवा हम देते हैं उसके नताइज आते हैं लेकिन रुक जाते हैं, तो वहाँ पर हमें उसकी डोज के ऊपर जो है, पोटेंसी के ऊपर जो है वो देखना होगा, उसकी रेपिटिशन के ऊपर देखना होगा। और अगर फ़र्क पड़ के दोबारा प्रॉब्लम जो है आप देखते हैं ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको देखना होगा कि रेपिटिशन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। अगर रेपिटिशन ज़्यादा हो गई है तो आप फौरी तौर पर उसको रोकें। पेशेंट को होम्योपैथ डॉक्टर अच्छी तरह समझती हैं कि अगर एक दवाई को रोकना है तो उसकी जगह कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि थोड़ा सा मेडिसिन को आप टाइम दे सकें कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। मैं जो ट्रायो यूज़ करता हूँ इसके अलावा कि जब मुझे अगर कुछ पेशेंट के अंदर इससे अफाका ना हो, विजलिंग हो रही हो, तो मैं स्पंजिया 30 में, एंटीमोनियम टार्टेरिकम 30 में और उसके साथ नेट्रम सल्फ 200 में पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ। इसमें स्पंजिया और एंटीमोनियम टार्ट आप अल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, इकट्ठी भी दे सकते हैं। अगर आपने इकट्ठी देनी है तो दिन में 4 दफ़ा मैं इसको देता हूँ। डिपेंड कर रहा होता है कि मरीज़ की कंडीशन क्या है, मरीज़ जो है उसकी हालत क्या है। अगर मरीज़ का अस्थमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप इसको 15-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद भी दे सकते हैं, जब तक मरीज़ को रिलीफ महसूस ना हो। जैसे ही मरीज़ को रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाए तो इसका वक्फा बढ़ाते चले जाएं और उसको 3-3 घंटे के ऊपर ले आएँ। दिन में सुबह से लेकर शाम तक, रात सोने तक 4 खुराकें जो हैं वो उसको इस्तेमाल करवाएं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और उसके साथ नेट्रम सल्फ 200 जो है सुबह शाम जो है वो मैं मरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ और मुझे विदिन
डेज़ जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है और माशाल्लाह पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता है। लेकिन इस मेडिसिन को कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाना पड़ता है ताकि पेशेंट मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सके। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गई अस्थमा के हवाले से बातचीत। दमे के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि आर्सेनिक एल्बम है, एपिकॉक है, नेट्रम सल्फ है और उसके साथ स्पंजिया आ जाती है, एंटीमोनियम टार्टेरिकम आ जाती है और नेट्रम सल्फ आ जाती है। यानी 2 ट्राइयो मैंने आपको बता दी, एक है आर्सेनिक, एपिकॉक, नेट्रम सल्फ और दूसरी है स्पंजिया, एंटीमोनियम टार्ट और नेट्रम सल्फ। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वाली जो मैंने बताई है इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि विदिन डेज़ आपको पेशेंट की तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिलेगा। चलें दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारे पास जो ट्राइयो आ रही है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन टाइफस के हवाले से। इसमें 3 मेडिसिन हमारे पास जो है वो सामने आती हैं। एक एपिस मेलिफिका है, हेलिबोरस नाइग्रा है और जिंकम मेटालिकम है। एपिस मेलिफिका जैसे कि आप जानते हैं हनी बी से तैयार की जाती है और इसके जो ब्रेन टाइफस के हवाले से सिम्टम हमारे सामने आते हैं एपिस मेलिफिका के, उसमें बाद दोपहर सर्दी का महसूस होना, जिसके साथ प्यास महसूस हो, हरकत से तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाना, हरकत से, गर्मी से, हीट से तकलीफ़ का इजाफ़ा होना, उसके बाद पसीने का जो है वो बहुत ज़्यादा बार बार आना, खुशक हो जाना। यानी ये सिम्टम बार बार रिपीट हो रहा होता है। पसीना आया खुशक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद पसीना आया फिर खुशक हो गया। इसके बाद जो पसीना है, पसीना आने के बाद नेटर रैश का ज़ाहिर हो जाना, ऑकवर्डनेस पाई जाती है, अब चीज़ें उसके हाथ से गिरती हैं, आप कह सकते हैं कि अनकॉन्शियसली, कि वो जानबूझ के नहीं गिराता बल्कि उसके हाथों से चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद गिरती हैं और ये एपिस मेलिफिका की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके बाद हमारे पास हेलिबोरस नाइग्रा आ जाती है ब्रेन टाइफस के हवाले से। हेलिबोरस को स्नो रोज से जो है वो तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो बहुत अहम अलामत पाई जाती हैं उनमें इनवॉलंटरी शेकिंग पाई जाती है, यानी आहें भरना, और मुकम्मल बेहोशी इसके अंदर पाई जाती है। अपने होंठों को, कपड़ों को जो है वो नोचता है, काटता है। जर्नल इंटरनल हीट इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हीट के बाद सर्दी का महसूस होना भी इसमें पाया जाता है, अहम अलामतों में आता है। इसके बाद सिंगल पार्ट हीट ऑफ सिंगल पार्ट्स वाइल अदर्स आर चिली, यानी कि इसमें ये होता है कि एक हिस्सा जो है वो ठंडा और दूसरा गर्म महसूस होता है। यानी एक हिस्सा जो है सिंगल पार्ट जो है वो गर्म महसूस हो रहा होगा, दूसरा जबकि ठंडा महसूस हो रहा होगा। ऐसी सूरत हाल में साथ अगर ब्रेन टाइफस हो तो उसमें हेलिबोरस को आप नहीं भूल सकते, उसको आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो देखें, उसके ऊपर भी गौर करें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जिंकम मेटालिकम, जो जिंक से हासिल की जाती है। इसमें मौत के ख्यालात का आना और ऐसे महसूस होना कि मौत उसके करीब पहुंच रही है। पेशेंट जो है वो बहुत पावरफुली कन्वर्सेशन और नॉइज़ से मुतासर होता है। यानी जो पहले 2 मेडिसिन बताई गई हैं उनकी निस्बत जिंकम मेटालिकम का जो पेशेंट है वो गुफ्तगू से, कोई उससे हाल चाल पूछ रहा है तो वो उससे इरिटेट होगा, शोर उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि अस्थमैटिक जो पेशेंट हैं उसके लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन है और ब्रेन टाइफस के हवाले से हमारे पास कौन सी 3 मेडिसिन हैं जो शानदार नताइज देती हैं। इंशाल्लाह ताला ट्रायल्स के हवाले से बहुत जल्द जो हमारा पार्ट 3 है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और उसमें मज़ीद हम देखेंगे मुख्तलिफ ट्रायल्स को जो डॉक्टर नैश ने जो है अपने लिटरेचर में बयान की हैं और हम आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो आपको क्लिनिकली फ़ायदा दें। दोस्तों इसके साथ
मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेशेंट हैं, होम्योपैथ डॉक्टर नहीं हैं, उनसे इल्तमास है कि वो इन सब मेडिसिन को इनफरादी तौर पर इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि अगर इन मेडिसिन में से किसी भी दवा में वो समझते हैं कि उनकी अलामत पाई जाती हैं और वो उस मर्ज़ का शिकार हैं, तो अपने करीबी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के साथ मशवरा करके आप उन अद्वियात को इस्तेमाल करें। अगर आपके करीब कोई होम्योपैथ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या अगर आप हमारे साथ मशवरा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, सेल नंबर आ रहा है, आप हमारे साथ फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पे क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं उनके हवाले से आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताता चलता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने रब्ता करना है तो 0333 65 10 921 पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप अगर कॉल करना चाहें तो 0305 64 66 919 पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को देखने, लाइक करने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों के हाथों में खुसूसी शिफा नाज़ फरमाएँ, ख़ास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा अता फरमाएँ, ताकि हम उस ज़िम्मेदारी को बेहसन तरीके से पूरा कर सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, दोस्तों का, फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला जल्दी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।